नमस्कार। आज हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में कुछ ये निम्न अभिक्रियाएं हम अध्ययन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निर्माण, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, चेन लेंथिंग ऑफ एल्डोज, कोई भी एल्डोज है उसकी चेन की वृद्धि कैसे होगी, अर्थात उसमें कार्बन की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोज, एल्डोसिस में कोई चेन को कैसे छोटा किया जाएगा, अर्थात एक ज़्यादा कार्बन संख्या वाले एल्डोज कंपाउंड है उसमें कम कार्बन संख्या वाले एल्डोज कंपाउंड में कैसे चेंज करें। आज हम ये 5 चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, अर्थात यह ऑक्सीजन फॉर्मेशन भी कहलाता है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। ये हमारे पास है फ्रक्टोज, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे फेनिल हाइड्रोजन। ये है फेनिल हाइड्रोजन C6H5NH2 की रिएक्शन कराते हैं। तो हमें पता है कि फेनिल हाइड्रोजन में नाइट्रोजन पे उपस्थित दोनों हाइड्रोजन एक साथ रिमूव हो सकते हैं अगर इसको आसानी से ऑक्सीजन CO वाला मिल जाए। और ये देखिए इस तरीके से H2O बाहर निकल जाएगा और ये NH C6H5 इससे जुड़ जाएगा। ये देखिए ये जुड़ गया डबल बॉन्ड से, क्योंकि दो प्रोटॉन दो NH के दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ये दोनों डबल बॉन्ड से N इससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया और ये हमें नई कंपाउंड दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें ये एक डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के पास और इस कार्बन नंबर 1 का CH बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन दोनों कार्बन्स के मध्य। ये देखिए ये हो गया और ये जो H है, ये जो H है, ये H ये इस नाइट्रोजन पे चला जाएगा, क्योंकि H किस फॉर्म में आएगा, ये H प्लस में, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो ये H प्लस शिफ्ट हो जाएगा इस N के पास। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई देखिए, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, NH C6H5। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे OH का बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर CO के मध्य। ये जब डबल बॉन्ड होगा शिफ्ट CN के मध्य, क्योंकि यहाँ पे ये है NN के मध्य का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ से टूट जाएगा, ये कंपाउंड ये निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में, और ये वापस CO में कन्वर्ट होता है। ये देखिए CO में कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड CNH, और यहाँ पे ये जो H प्लस निकलेगा वो चला जाएगा इस N के पास। तो यहाँ पे C6H5NH2, ये C6H5NH2 बाहर निकल जाएगा, ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CO में कन्वर्ट हो गया NH डबल बॉन्ड से हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग क्या थी कि CO से जुड़ता है फेनिल हाइड्रोजन, तो अब देखिए वापस CO बन गया, तो ये इस वापस हम फेनिल हाइड्रोजन लेंगे और वापस ये फेनिल हाइड्रोजन का H2 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और -H2 बाहर निकल जाएगा और ये वापस इससे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन इस कंपाउंड से कराएंगे, वापस इस कंपाउंड से कराएंगे, तो इसका NH2
इसके H से रिएक्ट करेगा और NH3 माइनस निकल जाएगा और ये C6H5NH वापस इससे कनेक्ट हो जाएगा। हमारे को ये नया कंपाउंड मिलेगा जिसको फ्रक्टोसाजोन कहेंगे, अर्थात ये ओक्साजोन कहलाता है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 करके ऐसे मल्टी स्टेप रिएक्शन के द्वारा हमें फ्रक्टोसाजोन प्राप्त होता है। अब ये फ्रक्टोसाजोन इज मोर स्टेबल बिकॉज फ्रॉम कीलेट स्ट्रक्चर, सो रिएक्शन इज नॉट फर्दर गो। अब ये जो कंपाउंड बना है फ्रक्टोसाजोन, ये मोर स्टेबल होता है, ये आगे फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है, ये मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये किलेट कंपाउंड बनाता है। ये देखिए इस तरीके से किलेट कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे CnH वाला ये H हो गया, NH2C6, ये दोनों जो फेनिल ग्रुप जुड़े थे हाइड्रोजन के, वो इसे क्या करेंगे, किलेट बनाएंगे, जिसके कारण ये मोर स्टेबल हो जाता है। और ये होता है येलो कलर्ड सॉलिड। अब ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? इसमें कार्बन 1 और कार्बन 2 भाग लेते हैं, इस जो ऑक्सीजन फॉर्मेशन 1 2 भाग लेते हैं, इसलिए इसका उपयोग मोनोसैकेराइडों में विन्यासीय से में संबंध स्थापित करने में सहायता होती है। ऑक्सीजन येलो कलर का क्रिस्टल बनाते हैं जो मोनोसैकेराइड का परीक्षण में सहायता है। और जो फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनके टेस्ट में भी ये मदद करता है, क्योंकि ये इससे कलर्ड कंपाउंड को प्राप्त होता है। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, अगर ग्लूकोज हमारे पास है तो उसको फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे ये हमने लिया है ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में 3 मोलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे 3 मोलिक्यूल 1 काम में लिया हमने, 2 और 3, 3 मोलिक्यूल काम में लिए हैं, जिससे ये देखिए 3 मोलिक्यूल काम है, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोसाजोन। जैसे फ्रक्टोसाजोन में प्राप्त हुआ वैसे हमें मिलेगा ग्लूकोसाजोन। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें प्राप्त होगा ये इंटरमीडिएट प्राप्त होगा, अर्थात ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा CHO, और ये भी रिमूव हो जाएगा, इस जगह वापस ऑक्सीजन लगेगा, तो ये भी CO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हम कराएंगे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड। तो ये रिडक्शन कराते हैं, तो हमें देखिए रिडक्शन कराने पर यह जो CHO ग्रुप है यह कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप के रूप में, और हमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोज। तो 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, 3 मोलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन लेके ग्लूकोसाजोन हमें बनाना है, और इस ग्लूकोसाजोन का HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिसके द्वारा एक इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होता है, जिसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड, तो हमें ग्लूकोज से फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। अब लेते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू द ग्लूकोज। अभी फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे? तो फ्रक्टोज से ग्लूकोज में ये हमने देखिए ये लिया है फ्रक्टोज, इसका रिडक्शन करवा दिया निकल की प्रेजेंस में, तो यह सारे के सारे जो कीटो ग्रुप है ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में हम 2 तरीके से रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। पहला, Fe+3 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, जिसके द्वारा हमें यह देखिए
CHOOH और ये मिलेगा हमें कन्वर्ट, ये CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में और रिमेनिंग ऑल एज ए सेम। अच्छा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखिए। अब इसके बाद में ये जो हमें जो प्राप्त हो रहा है ये क्या है, क्या है ये, ग्लूकोज। तो हमें देखिए एक इस दो स्टेप में फ्रक्टोज की रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यह एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+3 बाय द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब ये जो बन रहा है कंपाउंड, इसको हम दूसरे मैकेनिज्म, दूसरे मेथड की तरफ भी लेके जा सकते हैं। अगर HNO3 के साथ इसका क्या करा है, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बन जाता है, अर्थात CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर COOH, और यह मिश्रण प्राप्त होता है हमें किसका, मैनोनिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल। मैनोनिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल, ये दो तरह का हमें मिश्रण प्राप्त होता है। अब मैनोनिक अम्ल क्या होता है, इसमें कार्बन 2 के द्वारा इसमें OH की पोजीशन के आधार पर डिटरमाइन किया गया है। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में हो तो यह कहलाता है मैनोनिक अम्ल, और अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में हो तो यह कहलाता है ग्लूकोनिक अम्ल। बाकी सेम रहेगा, अर्थात कार्बन 2 के इस ग्रुप के OH की पोजीशन के आधार पर मैनोनिक और ग्लूकोनिक अम्ल हमें प्राप्त होता है मिश्रण। अब इसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें। गर्म कर दें तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकल के और एक ग्लूकोनोलैक्टोन हमें प्राप्त होता है। ये जो साइक्लिक चीज बन रहा है इसे कहते हैं हम ग्लूकोनोलैक्टोन कहते हैं, ये हमें प्राप्त होता है। और इसको अगर हम क्या कर दें, रिडक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ NaHG, तो यह कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो ये देखिए इस तरीके से दो वे में जा रहा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज लेंगे, रिवाइज कर रहे हैं हम, फ्रक्टोज लेंगे उसका रिडक्शन कराएंगे निकल के प्रेजेंस में, तो हमें एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। जिसे मैनिटोल या सॉर्बिटोल भी कह सकते हैं। ये भी इस OH की पोजीशन के आधार पर रिप्रेजेंट करता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH हो तो मैनिटोल कहलाएगा, और राइट हैंड साइड में हो OH तो ये कहलाएगा सॉर्बिटोल। ये हमें कंपाउंड प्राप्त होता है। अब इसका दो तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं ग्लूकोज में। नंबर 1, ऑक्सीडेशन in the presence of Fe+3 by the hydrogen peroxide we get the glucose, हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। एंड दूसरा मेथड है, अगर ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें कंपाउंड के दो मिक्सचर प्राप्त होते हैं। कौन से, मैनोनिक अम्ल जो हमें मैनिटोल से की तरह स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सॉर्बिटोल का फॉर्म आता है हमें ग्लूकोनिक अम्ल। इनको अगर हम गर्म करते हैं तो H2 गामा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, और ये गामा इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन कराएंगे NaHG द प्रेजेंस ऑफ H, सॉरी रिडक्शन करवा रहे हैं NaHG के प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चेन लॉन्गिंग ऑफ एल्डोसिस, अर्थात चेन की वृद्धि करनी है, कार्बन श्रृंखला की में एक या दो कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो इसके लिए क्लियनिस सिंथेसिस, फिशर सिंथेसिस ने ये मेथड दिया था, फिशर ने, क्लियनिस ने, इस आधार पे इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लेते हैं डी एरेबोनोस, जिस
अब चूंकि अब देखिए कितने कार्बन है इसमें, 1 और 3 4 एंड 5 कार्बन का है, तो इसको पेंटोज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। अब इस 5 कार्बन वाले कंपाउंड को रिएक्शन HCN से कराते हैं, तो हमें पता है कि जब भी, ये याद रखने वाली बात है, जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, CO ग्रुप हो और उसके साथ रिएक्शन करा दें CaHCN अर्थात CN माइनस की, तो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे CN इसमें जुड़ जाता है, डेट इज कन्वर्ट इन OH। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन भी है जो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये CN इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखिए CN जुड़ गया, ये कन्वर्ट हो गया OH में, तो साइनोहाइड्रिन में प्राप्त होता है। अब इस साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन का रिडक्शन करा दे द प्रेजेंस ऑफ PbBaSO4, तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन कराएंगे तो N और H, क्योंकि रिडक्शन यही पॉसिबल है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया कन्वर्ट हो गया CH और NH, इसे कहेंगे इमीन। अब इस इमीन का हाइड्रोलाइसिस करा दें, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डी ग्लूकोज में। अब यहाँ पे देखिए ये 5 कार्बन का था, वो 5 कार्बन थे इसमें, ये 5 कार्बन वाला है, और ये जो कंपाउंड हम मिल रहा है अपने कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। तो ये देखिए कार्बन श्रृंखला जो कंपाउंड है एल्डोसेस, उसमें 1 कार्बन की वृद्धि हो गई। अब ये जो दूसरा वे है इसमें जिसमें साइनोहाइड्रिन बना था, वो सिंपल है, इसका रिडक्शन कराया हमने PbBaSO4 की प्रेजेंस में, वो सेम CHNH बना, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यह डी मेनोस भी बन सकता है। देखिए डी मेनोस में ये डिफरेंस है OH की पोजीशन के आधार पे, अगर OH राइट हैंड साइड पे हो तो डी ग्लूकोज कहलाता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो ये डी मेनोस कहलाएगा। और इसमें भी कितने कार्बन है, 6, तो यहाँ पे देखिए 5 से हमने 6 कार्बन का कंपाउंड बनाया है, जिसे कीलिन फिशर सिंथेसिस कहेंगे। अब चेन सॉर्टिंग ऑफ एल्डोसिस अर्थात अधिक कार्बन से कम कार्बन श्रृंखला का कंपाउंड में कन्वर्जन कहलाता है। इससे 2 मेथड है, एक है रुफ मेथड, तो इसमें देखिए हमने ले लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितनी कार्बन होती है, 6 कार्बन होती है। अब इस ग्लूकोज की हमको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराएंगे। देखिए यहाँ पे हमने CS कार्बन बढ़ाना हो तो CN से रिएक्शन कराएंगे, और हमें कार्बन कम करना है तो क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कोई भी CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे अब इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ग्लूकोनिक अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट हमें प्राप्त होता है। अब इस कैल्शियम सॉल्ट का हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और डेट इज कन्वर्ट इन CHO, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में, तो देखिए CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और हमें डी एरोबिनोस हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे डी एरोबिनोस में कितने कार्बन है, 5, तो यहाँ पे 6 से हमने क्या करा, 5 कार्बन का। एक बार वापस रिवाइज करते हैं इसको, हमने 6 कार्बन का ग्लूकोज कंपाउंड लिया, उसका ऑक्सीडेशन करवाया Br ब्रोमीन जल से, तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ, अर्थात CHO ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है किसमें, COOH ग्रुप में। अब हम ग्लूकोनिक अम्ल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल का कैल्शियम सॉल्ट प्राप्त होता है। इस कैल्शियम सॉल्ट का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो COO कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, और ये डी एरोबोनोस हमें प्राप्त होता है 5 कार्बन।
यहाँ पे इस मेथड से एक कार्बन की कमी चेन में आ जाती है। दूसरा है वॉल विधि। वॉल विधि में देखिए वही हमने क्या ले लिया, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज हमने ले लिया। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, NH2OH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा NH2, तो यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड NOH हमें यहाँ पे जुड़ जाके कंपाउंड हमें ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। अब इस ऑक्सीजन को गर्म करते हैं अपन किसकी प्रेजेंस में, एसिटाइल एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो एक जल का अणु बाहर निकलेगा। देखिए जल का अणु बाहर निकल गया और यहाँ पे देखिए ये 6 कार्बन ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CN में। ये देखिए ये H2O मॉलिक्यूल गर्म करने पर ये बाहर निकल गया और ये CN में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा तो ये OH जितने भी ग्रुप है किसमें करो, प्रोटेक्शन के रूप में OCH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसका जल अपघटन कराएंगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। और हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट होंगे और जब हम इसकी और हीट करेंगे, इसको और गर्म करेंगे तो यहाँ पे ये HCN के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ से ये H लेगा और ये HCN के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये हमें कम कार्बन वाला कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए इसको रिपीट कर रहे हैं। पहले हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2O मॉलिक्यूल निकल के जुड़ेगा, फिर हम गर्म करेंगे एसिटाइल एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में और सोडा स्टेट, तो ये प्रोटेक्ट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा और एक H2O मॉलिक्यूल निकल के CN में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका जल अपघटन कराएंगे तो वापस ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर और हीट करेंगे तो HCN बाहर निकल जाएगा और ये कार्बन वाला कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन कैसे बनता है ये पढ़ा। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन फ्रक्टोज, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इन ग्लूकोज, और कार्बन श्रृंखला में वृद्धि, कार्बन श्रृंखला में कमी, ये सारी चीजें हमने अध्ययन की। थैंक यू।